हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम जी। तो के करम शुक्र फजल के साथ आज के व्लॉग का आगाज करते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ मेरे सभी बहन भाई खैरियत से होंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है सर, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन ऑल पे कर दें, ताकि हर लेटेस्ट वीडियो जो भी सूद माफियाज के खिलाफ अपलोड की जाए मेरे बहन भाइयों तक प्रॉपरली उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। और प्लीज सर जी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके शेयर लाजमी कर दीजिएगा। आज की वीडियो सर मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है। जैसा कि आप सभी को पता है, अंदाजा हो चुका होगा आप सभी को कि अल्हम्दुलिल्लाह डेली बेसिस के ऊपर कुछ भी हो जाए, मैंने आप सभी को मोटिवेट जरूर करना होता है। मैंने आप सभी के लिए नई से नई ट्रिक्स, नई से नया वो ऐसी चीजें आपके लिए जरूर मैं लेके आता हूं जिससे आप लोग सूद से जान छुड़वा सकें। आप इन माफिया से, जिनको आप अपना घर भर लुटा रहे हैं, अपने घर की चीजें बेच बेच के आप दे रहे हैं, कम से कम आप इनके चुंगल से बाहर निकल सके और आप अपनी जिंदगी को दोबारा वापस बेहतरी की तरफ लेके जा सके। तो उसके लिए आप सभी से सर मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो 10 से 15 मिनट की वीडियो है, अपनी भाई की खातर, मुल्क पाकिस्तान की खातर थोड़ा सा टाइम निकालिएगा और एक एक चीज को जरा बेहतरीन अंदाज में जरा दिमाग को खोल के आपने जरा चीजों को सुनना है और समझने की कोशिश करनी है, ताकि आपको लोन माफिया की मुकम्मल तौर पे समझ लग सके। इन कुत्ते के बच्चों के फ्रॉड की एक एक नुक्ते की आप बेहतरीन से बेहतरीन अंदाज में आप समझ सकें और इन चीजों को अपने माइंड में बिठा सकें। चंद मेरे पास बहुत इंपॉर्टेंट सवालात हैं सर, जिनके मैं इंशाअल्लाह ताला आपको जवाब दूंगा और बाकायदा तौर पे वीडियो का आगाज करते हैं। सर अगेन आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को भाइयों शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि मजीद बहन भाइयों को राह रास्त पे लेके आ सकें और इस सूद की जंग से बाहर निकाल के अपने बहन भाइयों को दीन की तरफ दोबारा गामजन किया जा सके। दोस्तों, सबसे पहला मेरे पास आज जो क्वेश्चन है जी वो है यूजर MN6NP6NX3L के नाम से भाई की जीमेल आईडी है। भाई ने 2-3 रात की कमेंट्स किए हैं, लेकिन मैं इंशाअल्लाह ताला 2-3 कमेंट्स को एक कमेंट में कन्वर्ट करके इंशाअल्लाह ताला आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। और बहुत अहम सवाल है, जरा तवज्जो के साथ सुनिएगा। सबसे पहला भाई के पास सवाल है, डियर कोई बता सकता है बर वक्त वाले कितने दिन तंग करते हैं, प्लीज जवाब लाजमी देना। दूसरा भाई का सवाल है जी, डियर मंजर भाई बर वक्त वाले कॉन्टेक्ट लिस्ट हैक करते हैं या नहीं, मैं इनका लोन वापस नहीं किया आपकी वीडियो देखकर। तो ये मेरे भाई के एक और मजीद सवाल था, लेकिन वो भी इससे मिलता जुलता था, वो इसलिए मैंने रीड नहीं किया। तो मेरे प्यारे भाई, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा मेरे प्यारे भाईजान, बर वक्त वाले जो है ये आपको ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 दिन तंग करते हैं। अगर आपकी इनकी कॉल्स को बिल्कुल भी अटेंड नहीं करते, इनको रिस्पॉन्ड नहीं करते, तो मेरे भाई आप मैं गारंटी देता हूँ, श्योरिटी देता हूँ कि 8 से 10 दिन के अंदर अंदर ये आपको कॉलें यानी मुकम्मल तौर पे बंद हो जाती हैं। अगर आप सर इनके साथ कनेक्ट में रहते हैं, राब्ते में रहते हैं, अगर आप इनकी कॉल्स को पिक कर रहे हैं, इनको आप टाइम दे रहे हैं, शाम को करवा दूंगा, सुबह करवा दूंगा, तो फिर उस माध्यम में सर ये आपने सिस्टम में मेंशन करते रहते हैं इस बंदे का ये प्रॉमिस है, इस टाइम का प्रॉमिस है, फिर सर आपको मजीद कॉलें आती रहती हैं, वो आपको मजीद हरासमेंट करते रहते हैं। तो बेस्ट मशवरा आपको यही है मेरे ब्रदर कि आप इनके मुंह बिल्कुल भी नहीं लगे, इनकी कॉल बिल्कुल भी आप अटेंड नहीं करें, इनको इग्नोर करें। और मेरे भाई, मैंने तो हमेशा आप सभी की जिंदगी बचाने के लिए आपको मना किया है कि सूद से बाहर निकल आए। मेरे भाई, जब तक हम लोग, हमारा मुल्क सूद के ऊपर चल रहा है, आप सभी को पता है कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो सूद के बिना चल ही नहीं पा रही, IMF से कर्ज लेने के बिना वो चल ही नहीं पा रहे। इस वक्त हमारी जो गवर्नमेंट के हालात हैं वो हमारे लिए इबरत हैं, वो हमें समझना चाहिए कि इस वक्त हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के क्या हालात बन चुके हैं, क्यों बन चुके हैं। सूद की मद में, सूद की मद में पैसे ले लेके मुल्क को चला के, मैं आपको एक चीज समझा देता हूं कि 20 रुपये सर, 20 रुपया हमारा खर्चा है और हम लोग करते क्या हैं, हम लोगों ने आगे जो 20 रुपये हमारी आमदनी है, हमने 30 रुपये अपने अखराजात बनाए हुए हैं। जो ऊपर के 10 रुपये होते हैं वो हम लोग क्या करते हैं, वो हम सूद की मद में लेके अपना गुजारा करते हैं। वो 10 रुपये हमारी आमदनी भी नहीं है, आमदनी तो हमारी 20 रुपये की है, लेकिन जब हम 30 रुपए आगे से सूद ले लेते हैं, उसके ऊपर सूद भी देना। आज हमारे जो मुल्क का हालात है, सूद ले लेके, कर्जा ले लेके, जिनसे हम कर्जा लेते हैं वो लोगों का आप मुल्क देख लें, उनका टॉप पे मुल्क जा रहा है। हम लोग उनसे कर्जा लेके अपने मुल्क को चला रहे हैं, उतनी हमारी आमदनी नहीं है जितने हमारे अखराजात हैं। आज आप सभी के सामने है सर हमारे जो मुल्क के हालात हैं। दोस्तों, मेरी आप सभी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, मेरी जातियात कोई दुश्मनी नहीं है, ना मैंने आप सभी के साथ कोई जमीन बांटनी है कि मेरे आप दुश्मन है, मैं आपका कुछ बुरा करूंगा तो मुझे कुछ मिल जाएगा, अल्लाह माफ करे, नौज बिल्ला। सर कोई बगैरत ही होगा कि अगर कोई मुसलमान हो के
कलमा गो हो के नबी का और अपनी नबी की उम्मत को ही वो जलील और रुसवा करवाने की कोशिश करेगा, मेरी नज़र में मुसलमान कभी भी ऐसी हरकत नहीं कर सकता। सर जी, आप सैदात सैयद गिराने दुनिया में जहाँ पे भी बैठे हैं, आप उनकी हिस्ट्रियाँ निकाल के देख लें। सैदात ने कभी किसी के ऊपर जुल्म नहीं किया, ज्यादती नहीं की। सैदात का मतलब, सैयद का मतलब सरदार होता है। सरदार हमेशा गरीबों के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए बेहतर से बेहतर, बेहतरी से बेहतर जो चीज़ें होती हैं वो तो ढूंढ सकते हैं, जो बेहतर से बेहतर तहफ़्फ़ुज़ होता है वो तो फराहम कर सकते हैं, लेकिन किसी की भी इज्जत को नीलाम कभी भी नहीं कर सकते। तो आप सभी को सर बताने का मेन मेरा पॉइंट ये था कि अगर मैं आपको मना करता हूँ सूद से, तो सर उसमें आपकी ही बेहतरी है, हमारे मुल्क की बेहतरी है, हमारे घरों की बेहतरी है। अपने घर को बिल्कुल भी तबाह नहीं करें। दूसरा जो आपका सवाल था भाई कि कॉन्टैक्ट लिस्ट बर वक्त वाले लेते हैं या नहीं लेते, तो मेरे भाई 100% एश्योरिटी है। यहाँ पे मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी लगा दूंगा। सिंपल सा वे है, सिंपल सा तरीकाकार है। आप उस तरीके के मुताबिक, इजी तरीका है, इजी तरीके से आप प्ले स्टोर में जाके किसी भी एप्लीकेशन को इजी वे आप चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सी एप्लीकेशन क्या क्या चीज़ लेती है। एसएमएस लेती है, गैलरी लेती है, कॉन्टैक्ट लिस्ट लेती है। बर वक्त वाले सर एसएमएस लेते हैं, लेकिन वो भी एक्सेस नहीं करते। इनके जो प्ले स्टोर में इनकी जो परमिशंस है उसमें लिखा ज़रूर हुआ है एसएमएस का भी, लेकिन एसएमएस ये डाउनलोड नहीं करते, एक्सेस नहीं करते। लेकिन कॉन्टैक्ट लिस्ट भी ये लोग नहीं लेते, कॉन्टैक्ट लिस्ट में बिल्कुल भी ये कॉल नहीं करते। 100% ये चीज़ अश्योर है। दूसरे जितने भी बगैरत के बच्चे हैं, जब तक ये कॉन्टैक्ट लिस्ट नहीं हासिल कर लेते या डाउनलोड कर लेते, तब तक ये आपको ना बड़ी अमाउंट देते हैं, ना ही आपका लोन अप्रूव करते हैं। तो सर इन चीज़ों से बिल्कुल आप बेफिक्र हो जाएं, ठीक है जी। सिर्फ आप अपना नंबर बंद कर दें। अगर नंबर बंद नहीं कर सकते तो इनको डरने की लोगों से बिल्कुल भी परेशानी नहीं है। ये मैसेज करें, इनके मैसेज को ब्लॉक कर दें, ये कॉल करें, इनकी कॉल को ब्लॉक कर दें, और अपनी करीबी साइबर क्राइम ऑफिस में विद सबूत जाएं। जो आपको थ्रेड्स मिल रहे हैं, जो आप ऑलरेडी इन बगैरत के बच्चों को सूद दे चुके हैं, अगर इन्होंने 20,000 आपको दिया तो 20,000 के साथ 20,000 ये सूद भी ले चुके हैं। आपकी जूतियां आपके सरों में मारी जा रही हैं। तो सर साइबर क्राइम में भी इनकी कंप्लेंट करें। बाकी आपको किसी भी किस्म से डरने की, परेशान होने की, डिप्रेस्ड होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपका भाई बैठा है, आपके साथ हूं मैं, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना, डिप्रेशन का शिकार बिल्कुल भी नहीं होना। सेकंड क्वेश्चन है जी मेरे पास, यकीन करें बहुत अहम सवाल है ये भी। अगेन आपसे रिक्वेस्ट है कि सर प्लीज आपने तवज्जो के साथ वीडियो को जरा देखते जाना है, ताकि एक एक नुक्ता, एक एक चीज आपके माइंड में बैठ सके। बहुत आम सवाल है जी। नदीम 786 व्लॉग्स 9 के नाम से भाई की जीमेल आईडी है। भाई पूछ रहे हैं सर ये लोग हम पर कोई एफआईआर तो नहीं करवा सकते, जरा ये भी बता दो। मेरे प्यारे बहन भाइयों, इन कुत्ती माँ के बच्चों ने ये फ्रॉड शुरू किया हुआ है। मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। मेरे बहुत सारे बहन भाइयों को इस किस्म का गो कैश वालों ने, कुछ मुख्तलिफ एप्लीकेशंस वालों ने, जो SCCP रजिस्टर एप्लीकेशंस, उन्होंने भी बहुत सारे लोगों को इस किस्म का नोटिस सेंड किया है, लोगों को डराने के लिए, हरासमेंट पैदा करने के लिए, थ्रेड करने के लिए, खौफो हरास पैदा करने के लिए। ये स्क्रीनशॉट मैं आपको लगा रहा हूँ, चेक कर लीजिएगा। इसके ऊपर क्या लिखा है जी, सबसे टॉप पे लिखा हुआ है खैबर पख्तूनख्वा के IG साहब ने ऑर्डर किया है कि जितना भी सूद का लेन देन है उन बंदों को पकड़ें, पकड़ दकड़ करें, ये करें वो करें। नीचे लिखा हुआ है जी हुकूमत सिंध, ठीक है जी। कोई सीनियर ऑफिसर का नाम लिख के नीचे जो उन्होंने हुकूमत सिंध का जिक्र किया हुआ है। तो सर यहाँ पे मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर तो ये नोटिस खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने बनाया होगा तो उन्हीं का ऊपर लोगो भी होगा, IG साहब के साइन भी होंगे, IG साहब का नंबर भी होगा। अगर सिंध पुलिस ने बनाया होगा तो उनका होगा, अगर पंजाब पुलिस ने बनाया होगा तो उनका भी लोगो होगा, ऊपर साइन भी होंगे, हर चीज़। जबकि आप ये चेक कर लें, इंटरनेट से कुत्ती के बच्चों ने डाउनलोड किया है कोई चीज़, पुलिस का कोई किसी भी किस्म का कोई FIR की फॉर्म या कॉपी या कोई ऐसी कोई चीज़ उन्होंने डाउनलोड करके उसके ऊपर खुद तहरीर लिखी है, तहरीर लिख के आवाम को डराना धमकाना शुरू कर दिया। एक ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है, ये भी मैं इधर लगा दूंगा, उधार पैसा वालों ने, बगैरत के बच्चों ने यह काम शुरू किया हुआ है कि जी कानूनी दस्तावेजात आपके पते पे भेज दिए हैं, अगर आप लोग अपना कर्ज जमा नहीं करवाते, कानूनी टीम आपके पते पे आ रही है, कानूनी टीम आपके पते पे आएगी। आप कंपनी को लग रहा है कि आप उनके साथ फ्रॉड कर रहे हैं, जबकि ये कुत्ते के बच्चों का आज तक आप एडवर्टाइजमेंट चेक कर लें, देख लें, कहीं पे भी इन लोगों ने लिखा हो कि हम 7 दिन के लिए लोन दे रहे हैं, कहीं पे भी इन दल्ली माँ के बच्चों ने लिखा हो कि हम लोग कॉन्टैक्ट लिस्ट भी हैक करते हैं, अगर कोई लोन नहीं देगा हम कॉन्टैक्ट पे कॉल करेंगे। ये बगैर माँ के बच्चे बात सीधी करें, बात खोल के करें, किसी का दिल करे कोई ले ले, ना दिल करे ना ले।
लोगों को ट्रैप तो ये खुद करते हैं अपनी एडवर्टाइजमेंट दिखा के। लोगों को जब ट्रैप हो जाते हैं उसके बाद कुत्ती के बच्चे हरासमेंट शुरू कर देते हैं। जब इनको पता चल जाता है तो लोग हमें पैसे नहीं देंगे, हमें सूद नहीं देंगे, हमारा कारोबार नहीं चमक पाएगा, ठीक है, उसके बाद फिर ये लोग इन कामों में उतर आते हैं। सर अगर किसी भी मेरे बहन भाई को इस किस्म का मैसेज आए, फौरी तौर पे आप इनके ऊपर, अगर आपके कोई भी करीबी साइबर क्राइम ऑफिस है उसमें आपने चले जाना, जाके आपने कंप्लेन करनी है। आपने बताना है कि सर ये जो पंजाब पुलिस का जिक्र करके, खैबर पख्तूनख्वा का पुलिस का जिक्र करके, सिंध पुलिस का जिक्र करके लोगों के अंदर खौफ व हरास पैदा कर रहे हैं, आप इनके ऊपर FIR दें, आप इनके ऊपर कार्रवाई करवाएं। अगर आपने कार्रवाई नहीं करवानी तो मैं आपको ऑथेंटिक चीज बता रहा हूं, ये कुत्ती का बच्चों का ब्लैकमेलिंग का एक तरीकाकार है। ये फ्रॉड नोटिस हैं, ये बगैरत के बच्चों ने खुद तहरीर किए हुए हैं। ये जितने आप मुझे बोले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस तरीके का बना के मैं दे दूंगा। सर ना ही कभी IG साहब, ना ही कोई बड़े ओहदेदारान जो होते हैं वो इस तरीके से ना ही राब्ते करते हैं, और ना ही वो इस तरीके से इन एजेंटों को नोटिस बना के देते हैं, लो भी आप ठोको अवाम को, आप अवाम को नोटिस दें और अवाम को डराएं धमकाएं। ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होता। तो आप इन चीजों से बिल्कुल बेफिक्र रह जाए। सूद की मद में आपने कभी भी डरना नहीं है। मेरे पाकिस्तानियों, हमेशा आपने इस चीज को याद रखना है। एज अ ब्रदर, एज अ भाई मैं आपको बता रहा हूं, मंजर भाई की बात को आपने माइंड में बैठा लेना है कि सूद के लेन देन में कभी भी पुलिस इंटरफेस नहीं करती। मुझे आप सूद के पैसे दें, जितना दिल करता, मैं आपको मिसाल दे रहा हूं, कल को मेरे ऊपर कोई भी बंदा आप पुलिस स्टेशन में जाएगा FIR करवाने के लिए, तो सबसे पहले सूद देने वाले के ऊपर FIR काटी जाएगी। उसके बाद अगले बंदे से पूछा जाएगा कि भाई आपने क्यों लिया इससे, ठीक है जी। लेकिन सबसे पहले सजा की दी जाती है या FIR काटी जाती है तो इन कुत्ते के बच्चों, सूदखोरों के खिलाफ काटी जाती है। सर जिंदगी में पुलिस इस किस्म के लेन देन में बिल्कुल भी इंटरफेस नहीं करती। कभी भी आपने इन चीजों से डरना नहीं, मायूस नहीं होना, परेशान नहीं होना कि पुलिस ना आ जाए, FIR ना हो जाए। बिल्कुल इन चीजों में 1% भी कोई ऑथेंटिक चीज नहीं है, टोटल ये फ्रॉड है, ठीक है सर। ये जो उधार पैसा वालों ने स्कीम शुरू किया हुआ है, ये दिल्ली के बच्चे कहीं पे आए तो सही, किसी के घर आए तो सही। ये इस्लामी मुल्क है, ये इंडिया नहीं है, ये कोई यूरोपियन कंट्री नहीं है जहां पे जैसे दिल करे इनका ये दंदनाते फिरें, जैसे दिल करे इनका ये सूद का कारोबार करते फिरें। ये कुत्ती माँ के बच्चे हैं, ये फ्रॉड कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। सर ये कभी भी किसी के घर नहीं आएंगे, कभी भी किसी के ऊपर ये FIR नहीं देंगे। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, डरने की, परेशान होने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कोई ऐसे ना जी, मेरे पास यूजर NL2NU2GU6L के नाम से भाई की जीमेल ID है। भाई पूछ रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम मंजर भाई। वालेकुम अस्सलाम प्यारे भैया, उधार पैसा वालों की मुझे ऐसी CP से कॉल कर रहा है मंजर भाई, क्या ये ऐसा कर सकते हैं? मेहरबानी मंजर भाई मुझे आंसर जरूर करें। तो ये देखें, जैसा कि मैं पहले भी जिक्र किया, अभी वो आगे सवाल भी उस किस्म का आ गया। दोस्तों SCCP का काम है कंपनीज को रेगुलर करना, कंपनीज को लाइसेंस देना, बस ओनली ऑन। इसके अलावा ना उनका काम यह है कि किसी को गिरफ्तार कर लें, ना उनका काम यह है कि किसी के मामलात में इंटरफेस करें, ना उनका काम यह है कि किसी कंपनी को रिकवरी नहीं मिली तो SCCP उसकी रिकवरी करवा के दे। सर SCCP हमसे तनख्वाहें ले रहा है, मेरे और आपके टैक्सेस के पैसे से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इदारे वर्क कर रहे हैं। इन कुत्ते के बच्चों के सूद के पैसे से वो काम नहीं कर रहे, तो अगर इनकी रिकवरीज नहीं मिल रही तो वो इदारों ने करवा के देनी है। बिल्कुल आप बेफिक्र हो जाएं सर, इस चीज में 1% भी रियलिटी नहीं है। बिल्कुल ये फ्रॉड है, झूठ है। अगर आपको कोई नादरा का बंदा बन के कॉल करे और जी नादरा से ID कार्ड ब्लॉक हो जाएगा, पैसे जमा करवा दें, SCCP से कोई बंदा कॉल करे, कोई FIA से कॉल करे, पुलिस स्टेशन से कोई कॉल करे, आपने फौरी तौर पे समझ जाना सूद के लेन देन में कभी भी इदारे इंटरफेस बिल्कुल भी नहीं करते। सर बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, अल्लाह की कसम मैं रियलिटी बयां कर रहा हूं, सूद के काम में कभी भी इदारे नहीं आते। सबसे पहले अगर ये लोग किसी के ऊपर कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे, सबसे पहले कुत्ते खुद पकड़े जाएंगे, ये खुद दबोचे जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने लोगों के डेटे हैक किए, लोगों को थ्रेड कर करके लोगों से करोड़ों रुपये निकाले हैं लोगों ने, जो लोगों के कारोबार हंसते बसते घर थे, करोड़ों के कारोबार थे, इन कुत्ते के बच्चों ने खा गए हैं सूद की मद में। आज उन लोगों को इन्होंने रोड पे ले आए हैं, आज वो लोग सड़कों पे बेचारे फिर रहे हैं इन कुत्ते के बच्चों की वजह से। सर बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, इन चीजों में कोई भी रियलिटी नहीं है। ऐसी कोई भी आपको बुक्स कॉल आए, 2 नंबर कॉल आए, फौरी तौर पे उस कुत्ते के बच्चे की मां बहन एक कर दें। इदारे इस तरीके से कभी भी कॉल नहीं करते सर, 100% अश्योरिटी है, गारंटी है मेरी इस चीज की, बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। सवाल है सर जी, बहुत अहम सवाल है,
پڑھنا تو میں نے یہ سب سے پہلے تھا، لیکن میری نظر میں یہ اتنا بھی اہم نہیں تھا کہ میں سب سے پہلے رکھوں. میرا خیال تھا کہ اس کو سب سے اینڈ پہ رکھوں تو سب سے بیسٹ ہے. ذرا سوال بہت عام ہے سر، آپ سے ریکویسٹ ہے جہاں پہ آپ نے اتنا ٹائم نکالا ہے 2 منٹ مزید نکالیے گا اور ذرا بات کو سنیے گا. محمد شعیب کی باتیں 6943 بھائی صاحب کی جی میل آئی ڈی کا بھائی صاحب بول رہے ہیں جی آپ نہیں لو پیسے، اگر نہیں دے سکتے ان کے پیسے ہیں، ان کی روزی ہے، آپ لوگ پیسے مت لو نا بھائی. خدا دا خوف کر میرے پرا، تیرے نام دے نال محمد لگیا ہوا ہے. کوئی غیرت کی گولی کھاؤ، کچھ غیرت کی گولی. آپ سود کے کام کو روزی روٹی میں شامل کر رہے ہو. آپ کو پتہ ہے اللہ پاک نے جو قرآن مجید میں روزی کا ذکر کیا ہے، وہ روزی کس چیز کا نام ہے، کس چیز کو ذکر کیا گیا ہے جس کو روزی کا نام دیا گیا ہے؟ بغیرت کے بچوں کے پیچھے آپ لوگوں نے، ان سود خوروں کے پیچھے آپ نے میرے بھائی مسلمان ہو کے آپ نے سود کے کام کو روزی میں ملوث کر دیا. یار حیرانگی کی بات ہے. میرے پیارے بھائی آپ سے ریکویسٹ ہے میری، آپ تھوڑی سی کسی عالم دین سے تعلیم حاصل کریں، اس کے بعد آپ اس قسم کی آ کے باتیں کریں. دوسری بات یہ، میں آپ کی باتوں کا آپ کو کامنٹ سیکشن میں بھی میں نے جواب دیا. 3 سوال میں نے کیے تھے، 4 سوال آپ نے دوبارہ جواب نہیں دیا پلٹ کے، دوبارہ آپ نے 1 سوال کا بھی جواب نہیں دیا. ادھر میں پھر اگین سوال کر رہا ہوں، جو اس قسم کے ایجنٹس میری ویڈیوز پہ آتے ہیں تو ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ مجھے جواب ضرور دیں. اس کے بعد انشاءاللہ تعالی اگر میں غلط ہوں گا تو میں خود میں منہ سے تسلیم کروں گا بھائی میں خود غلط ہوں. سب سے پہلا میرا سوال یہ ہے کہ آج تک ان کتے کے بچوں نے، آپ کہتے ہو نا کہ لوگ پیسے نہیں لے، ان کی روزی روٹی ہے، لوگ کیوں لیتے ہیں؟ میں آپ کو اتنی چیز صرف یاد کروانا چاہتا ہوں، بابر کروانا چاہتا ہوں میرے بھائی. آج تک آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر کہیں پہ بھی ان کی ایڈورٹائزمنٹ پہ یہ چیز دیکھیے کہ ہم 91 دن سے لے کے منیمم 365 دن کے لیے لون دے رہے ہیں. ان کتے کے بچوں نے اپنا سود لکھا ہوتا ہے 0.1%، یعنی کہ 1% بھی پورا نہیں بنتا. اگر آپ 50,000 روپے لیتے ہیں تو 100 روپیہ بھی، 500 روپیہ بھی نہیں اس کا بنتا. ٹھیک ہے جی، تو اس طرح کی ان کتے کے بچوں نے ایڈورٹائزمنٹ کی ہوتی ہے. دوسری بات، ان لوگوں نے کبھی یہ چیز بتائی ہے کہ ہم پورے کا پوری کانٹیکٹ لسٹ ہیک کریں گے، ہم اگر آپ پیمنٹ نہیں واپس کرتے ہم آپ کا جو ہے ڈیٹا مکمل آپ کو بلیک میلنگ کریں گے، آپ کی کانٹیکٹ لسٹ کو ہیک کر کے آپ کی فیملی کو تھریٹ کریں گے؟ کبھی زندگی میں ان کتے کے بچوں نے بتایا ہو؟ دوسری بات، کبھی ان لوگوں نے زندگی میں، تیسرا جو میرا پوائنٹ تھا اس بھائی کے ساتھ جو یہ سوال کا جواب نہیں دے پایا، جب آپ لوگ سوشل میڈیا کے اوپر اس قسم کی ایڈورٹائزمنٹ کریں گے کہ ہم 91 دن سے لے کے 380 دن کے لیے لون دے رہے ہیں اور نہ ہونے کے برابر سود انٹرسٹ ہے، تو لوگ کیسے نہیں ٹریپ ہوں گے؟ لوگوں کو کتے کے بچوں تم لوگ سیدھی بات بتاؤ، سود مافیا تم لوگ سیدھی بات بتاؤ، اتنے دنوں کے لیے دے رہے ہیں، اتنا انٹرسٹ ہے، اتنا سود ہے. اس کے بعد اگر پاکستانی میری بہن بھائی لیتے ہیں تو اپنے بہن بھائیوں کو سمجھاؤں کہ بھائی نہ لو، آپ غلط کر رہے ہو. جب آپ لوگ دلی کے بچوں 2 نمبری تو آپ کے گھر سے شروع ہو جاتی ہے. آپ لوگ اپنی ایڈورٹائزمنٹ میں کیا باجی کا رشتہ پاکستانیوں کو پیش کرتے ہو؟ 0.1% سود، 91 دن کے لیے لون. ٹھیک ہے جی، جب اگلا بندہ ٹریپ ہو کے اپلائی کر دیتا ہے 2,000 روپے کا آپ لون دیتے ہو اور 2,000 کے ساتھ چھٹے دن تم لوگ 2,000 کے ساتھ 2,000 مانگ لیتے ہو. اور لوگوں کو تو بغیرت انسانوں، سود مافیا تم لوگوں نے خود ٹریپ کیا ہوا ہے. لوگوں نے تم لوگوں کو ٹریپ نہیں کیا، لوگ تم لوگوں سے پیسے نہیں لینا چاہتے. کتے کا بچوں تم لوگوں نے لوگوں کو ٹریپ کیا ہوا ہے، پاکستانیوں کو ٹریپ کیا ہوا ہے. سب سے پہلے اپنی اوقات دیکھو، سب سے پہلے خود کو درست کرو، اپنا قبلہ درست کرو، اس کے بعد آ کے بونکو ویڈیوز کے نیچے. ہم بھی بولے اپنے بہن بھائیوں کو، بہن بھائیوں ایسا نہ کرو. غلط تو تم لوگ کر رہے ہو ہمارے پاکستانیوں کے ساتھ، اور جب تک تم کرتے رہو گے تمہارا اسی طریقے سے منہ توڑتا رہوں گا، تمہاری اسی طریقے سے بغیرت کے بچوں آگے پیچھے ہر چیز کو آگ لگاتا رہوں گا میں. پریشان بالکل بھی نہیں ہونا. تمہاری ماں کی ایسی کی تیسی تم لوگ پاکستان کو لوٹ جاؤ یا پاکستان کو نقصان پہنچا جاؤ. دوستوں میں امید کرتا ہوں میرا آج کا کنٹینٹ ویڈیو آپ سبھی کو پسند آئی ہوگی. اگر سر پسند آئی ہے پلیز ریکویسٹ ہے زیادہ سے زیادہ آج کی ویڈیو کو آپ نے ضرور شیئر کرنا ہے. اسی کے ساتھ منظر شاہ کو دیجیے اجازت. آپ سب نے اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے. اللہ حافظ، اللہ نگہبان.